हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जैसा कि आज का अपना जो वीडियो है सो बिहार में जो डीलेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर है, क्योंकि आपका एक और चैनल है टीच एक्स्ट्रा के नाम से, और वहाँ डीलेट के अलावा बहुत सारे मेंबर्स भी उससे जुड़े हुए हैं। तो एक ही जगह सब कुछ रहने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और डीलेट के अकॉर्डिंग बहुत सारा क्यूरी आया था। तो मैंने इसे अपने न्यूज़ चैनल पे शिफ्ट कर दिया ताकि आप लोग इजी और सही तरीके से एक पॉजिटिव वे में सबको देख सको। तो जो भी लोग डीलेट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं और वो भी कम पढ़कर और एक अच्छे पॉजिटिव थिंग को फॉलो करके, जिस तरह से एग्ज़ाम हमसे जो पूछ रहा है उस चीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में, कैसे पेपर में रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डीलेट का जो अपना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से डेट आ गया है, और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जुलाई में और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो अपना एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर में 12 सब्जेक्ट यानी कि F1 से लेकर F12 तक आपको पढ़ना है, जिसमें आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट जो होता है आपका वो 100 मार्क्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे बस बात करेंगे एक्सटर्नल नंबर कैसे लाना है। बाद बाकी इंटरनल नंबर आपको कॉलेज पे डिपेंड करता है, कहीं पे 80% तक नंबर लगता है तो कहीं पे 85% तक, तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एक्सटर्नल में आपको कैसे नंबर लाना है, क्योंकि ये जो अपना डीलेड या बीएड जो भी हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं, तो जितने भी बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते रहते हैं और उसके साथ में ये कोर्स करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास भी नहीं कर पाते हैं, कभी गए कभी नहीं जा पाए, किसी प्रॉब्लम में फंस गए, या फिर अपने खुद की एग्ज़ाम में या खुद की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि कैसे हमको पेपर में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट भी है और एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं जिस तरह से नंबर लाया हूँ, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं आपको अपना मार्कशीट भी दिखा दूंगा। तो जिस तरह से मैं मार्क्स लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से आप लोग भी उसको फॉलो कीजिए, और बहुत इजी वे में अगर आपको सही लगता है मेरा विचार, तो उसको आप फॉलो करके बहुत इजी तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपका 4 सब्जेक्ट यानी कि F1, F2, F3, F4, ये 4 सब्जेक्ट में जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है, और बाद बाकी 35 होता है। क्लियर है यहाँ तक। और बाद बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मार्क्स यहाँ पे डिटेल्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग बात करते हैं। एक बात यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपका F1 का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको टाइम मिलते हैं 3 आवर्स। ठीक। F1 में आपको पढ़ना है समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ। अब देखिए, आप सभी लोग अगर ट्रेनिंग किए हैं रेगुलर कॉलेज से तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होगा। अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है तो गाइड या बुक से आपको एक बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा। कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाकर रिप्रेजेंट कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में आपको 5 प्रश्न करना होता है, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको 5 लिखना होता है 100 वर्ड में, यानी कि आप 1 पेज में लिख सकते हैं। और सेक्शन बी में क्या होता है कि 5 प्रश्न होते हैं और उसको में से आपको 4 प्रश्न लिखना होता है, जो आप 4 पेज या 5 पेज में आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सेक्शन ए में कि बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। मैं इस क्वेश्चन का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होकर वहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप अपने आप पे डिपेंड कीजिए। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट याद रखिए कि आपको एक भूमिका तैयार करना पड़ेगा। भूमिका कहने का मतलब उसका परिचय, इंट्रोडक्शन,
अब है कि बच्चों के समाजीकरण में, तो आप अपने आप को बच्चा बना लीजिए। अब आपका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ठीक, उसमें आपका माता पिता का क्या क्या योगदान हुआ, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसमें क्या क्या उसके पेरेंट्स के योगदान है, उसको आप अपने माइंड में रखिए और उसके अकॉर्डिंग पहले भूमिका तैयार कर लिए। क्लियर। अब भूमिका बन गया, उसके बाद उसका आप महत्व बता दीजिए। ठीक, जैसा कि आपको ये सेक्शन ए है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, तो भूमिका बताइए, महत्व बताइए, और हर एक क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको लास्ट में निष्कर्ष अवश्य बनाना है। निष्कर्ष करने का मतलब हो गया कि आप पूरा आंसर लिखने के बाद नीचे में लिखिए कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, या फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं, या इससे यह स्पष्ट होता है। यानी कि इसको इस रूप में लिखना है कि उससे लगे कि आप उस पर अपना एक निचोड़ दे रहे हैं, आप जो आपकी समझ विकसित हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक वहाँ पे विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ को आप पकड़कर आराम से सेक्शन ए को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, इसको आप आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा बात अपना आता है कि अब एक बात बताइए, अब आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपका हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग, जैसे कि आपका मान लीजिए समाज शिक्षा यानी कि F1 के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखिए। जैसे कि आपका हो गया महात्मा गांधी, नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 3 में आपका गिरजू भाई, यानी कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है। जाकिर हुसैन हो गए, मोंटेसरी हो गए, GVDB हो गए, जॉन डीवी हो गए, इन लोगों का नाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। तो इन लोगों का नाम आपको अपने माइंड में रखना है और इसका यूज क्या करना है सो आप समझिए। जैसे कि मान के चलिए बच्चों के समाजीकरण में था, तो आपने अपना पहला अपने मन का अपने आंसर लिख दिया। अब बीच में आपको मन है तो आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी के अनुसार। अब उसको बोल्ड में करके और वहाँ पे आप उसको फॉलो कर दीजिए। जो भी आपको डिफिनेशन लिखना है अपने मन से आप लिख सकते हैं, बट महात्मा गांधी के अनुसार, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, 1-2 मनोवैज्ञानिक आप हर एक क्वेश्चन में डालिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉपी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा काफ़ी अच्छा होगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हर एक सब्जेक्ट का F1 से लेकर F12 तक का प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, उसको अगर मैं डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैंने डाल रखा है। फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके बताऊंगा। जैसे कि मान चलिए अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में। सेक्शन बी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा नया समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। अब देखिए, शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि इसको आप अपने आप पे सोचिए कि अगर आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस कस्बे में, जिस गांव में आप रह रहे हैं, वहाँ पर अगर शिक्षा नहीं होता तो क्या होता। या फिर आप जो भी मूवी आजकल देखते हैं उसमें आप देखिए कि पहले के टाइम में जहाँ शिक्षा नहीं था तो वहाँ का डेवलपमेंट कैसा था, क्या क्या हम लोग वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो शिक्षा का क्या क्या वहाँ पे महत्व है और शिक्षा के साथ में हम एक नया समाज कैसे बना सकते हैं। अगर आपके समाज में हर एक व्यक्ति शिक्षित है तो उसका चरित्र अच्छा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, वहाँ पे आसपास का माहौल अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, आने वाला जो आपका आगे का जनरेशन है सो अच्छा होगा। तो ये सब सारा कुछ डिपेंड करता है शिक्षा पे। शिक्षा ही एक मानव के चरित्र का निर्माण करने का आधारभूत इकाई है जिसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा प्रश्न होता है। अब आपको हर एक क्वेश्चन सेट में 2-3 मनोवैज्ञानिक का नाम ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में जे कृष्णमूर्ति, मारिया मोंटेसरी, यहाँ पे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कुछ पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएगा जो आप इजीली वहाँ से उठा के उनके अनुसार डाल सकते हैं। तो हमेशा 3 चीज़ ध्यान रखिए, भूमिका, महत्व और निष्कर्ष। अब इसमें आप लोग घुसा सकते हैं एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी। वो अपने मन से, आपको लॉन्ग टर्म में लिखना है तो कैसे आपको पेज में डील करना है वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाद बाकी हर एक क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने आस पड़ोस में अप्लाई कीजिए और बच्चों के बारे में बस पॉजिटिव चीज़ आपको वहाँ पे दिखाना है। इन सारे कामों को आप ध्यान में रखकर अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि हल्का सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाद बाकी आप एकदम ईजी से एग्ज़ाम को दीजिएगा और आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा और आपका राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। यानी कि जो भी लिखिए साफ़ सुथरा लिखिए, ये नहीं कि जल्दीबाजी में लिखना शुरू कर दिए।
तो लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहे बोलिएगा तो मैं आपके प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन का, यानी कि F1 से लेकर F12 तक का जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, जिससे क्या होगा कि आपको एक व्यू मिल जाएगा, आपको एक डिस्क्राइब करने का अंदाज़ा हो जाएगा। आप उसके अनुसार आप बहुत बढ़िया तरीके से आराम से ईजिली पूर्वक लिख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।